नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मिर्ज़ापुर न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम बताएंगे कि मिर्ज़ापुर के अहरौरा नगर में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ की शोभा यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थाना क्षेत्र में विभिन्न योग शिविर का किया गया आयोजन। आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अरोरा नगर के सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में विराजमान ठाकुर जी के नाम से विख्यात मोर मुकुट बाके बिहारी के रूप में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आषाढ़ शुक्ल पक्ष को ठाकुर जी को मंदिर के पुजारी अमरीश चंद्र पांडे, आशीष पांडे ने भगवान को विधिवत स्नान कराकर वस्त्र, अलंकार, आभूषण व मनमोहक पुष्प मालाओं से श्रृंगार किया। फिर ठाकुर जी की मंगल आरती हुई, जिसमें सैकड़ों भक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देर तक खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सत्यानगंज, नई बाजार गंज, कसरहट्टी चौक बाजार, टिकरा, खरंजा, साहू आइन का गोला, पांडे जी का गोला होते हुए रामसागर पोखरे पर स्थित विशाल शिव जी के मंदिर परिसर में पहुंचती है, जिसके बाद आरती प्रसाद वितरण के बाद भक्त पुनः देर रात्रि मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, जहां परंपरागत भगवान को काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। इस अवसर पर बड़े ही भक्तिमय होकर भक्त गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते हुए आनंदित जय जगन्नाथ जी का जयघोष करते आते हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस पीएसी बल की तैनाती की गई थी। ये मेला एक दिवसीय रथ यात्रा मेला के रूप में मनाया जाता है। राधा कृष्ण मंदिर से यह रथ यात्रा का पर्व जो है सत्यानगंज मोहल्ले से निकलता है, पूरे बाजार में भ्रमण करता हुआ पुनः जो है अपने स्थान पर आता है। यह परंपरा जो है भगवान जब से अरोरा में विराजमान हुए हैं तब से चला आ रहा है, चलता रहेगा और सबको जो है सबके दरवाजे पर जाकर के सबको आशीर्वाद देते हुए। प्रियवत्तो जय जगन्नाथ जी की आज अपने राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का जो है शोभा यात्रा रथ यात्रा के रूप में आज निकाला गया। यह रथ यात्रा का पर्व विगत वर्षों से चला आ रहा है। यह पावन रथ यात्रा का पर्व अपने श्री राधा कृष्ण मंदिर से निकल करके नगर के पूरे भ्रमण करते हुए रामसागर पोखरे पे जाते हैं भगवान। वहाँ पे भगवान का स्नान होता है, ध्यान होता है, पूजन होता है। वहाँ पे भव्य शिवलिंग का मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है, आराधना होती है। उसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसके बाद पुनः भगवान रात्रि में 12 बजे अपने मंदिर के परिसर में पुनः रात्रि में आते हैं। आने के बाद भगवान को जैसा परंपरागत है कि भगवान जो है टहल करके आते हैं नगर से, चाहे कि कहीं से भी, तो उनको जो है काढ़े का प्रसाद के रूप में काढ़ा पिलाया जाता है। वही काढ़ा जो हम सभी प्रसाद भक्तों को बांटते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। अरोरा क्षेत्र के वनस्पति स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज प्रातः 6 बजे योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योगाचार्य विजय बहादुर सिंह द्वारा योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास के दौरान काफी संख्या में लोग योग शिविर में उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के संरक्षक संजय भाई पटेल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ऋषि महर्षियों का धरोहर योग को 27 सितंबर 2014 को प्रस्तावित किया, जिसको विश्व के 192 देशों ने सहर्ष स्वीकारा, जो 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें एक साथ विश्व के 200 से अधिक देशों में संचालित हुआ। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हमें बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने जीवन को योग के माध्यम से कैसे अपने शरीर के कफ, वात व पित्त को संतुलित, स्वस्थ एवं निरोगी रखें, गुरु मंत्र दिया। इसके अलावा दुर्गा जी की स्थित नगर पालिका सामुदायिक प्रांगण में ओम प्रकाश केसरी के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न संगठन जैसे भारतीय जनता पार्टी के समस्त शक्ति केंद्रों पर उनके कार्यकर्ताओं ने योग शिविर लगाए। संघ परिवार एवं गायत्री परिवार द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर उपस्थित प्रमुख लोगों में संजय भाई पटेल, वीरेंद्र खंडेलवाल, रामाश्रय राय, सुरेश जायसवाल, पारसनाथ केसरी, महेंद्र सिंह, जयकिशन जायसवाल, उमेश केसरी, प्राचार्य देवी प्रसाद, रमेश कुमार, विनोद कुमार, प्रकाश सिंह, राघवेंद्र सिंह, उदय नारायण, जितेंद्र अग्ररी, वीरबल प्रसाद, अखिलेश, आशीष अग्ररी, अनिल केसरी, मोहम्मद हदीस, मोहम्मद सलीम, संजीव केसरी, मयंक जायसवाल, दीपक केसरी, राजू प्रजापति सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। करे योग रहे निरोग, यह एक स्लोगन नहीं है,
जीवन को स्वस्थ रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी स्लोगन है और इसको जो भी इसका फार्मूला अपने जीवन में लागू किया है वह स्वस्थ रहा है और आगे बढ़ा है। हेल्थ इज वेल्थ, पैसा इस स्वास्थ्य है। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके पास पैसा रखते हुए सब बेकार है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए योग करना आज के समय बहुत ही ज़रूरी है। इस समय हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और आज दुर्गा जी सामुदायिक भवन पर वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी के नेतृत्व में हम सभी लोग काफ़ी उत्साह के साथ आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए हैं और सभी नगरवासियों को एक संदेश दिए हैं कि आप सभी इसी तरीके से योग करते हुए अपने आप को निरोग रखें, परिवार को भी निरोग करें। मैं सभासद कुमार आनंद, नगर पालिका औरदा। योग भारत की चेतना का प्रतीक है। योग भारत के आध्यात्म का एक अंश है और यह जो अंश है वह बड़ा ही जीवन को सुखदायी, संस्कारित और सुचारू रूप से स्वस्थ बनाने का कार्य करता है। योग वैसे भी शाब्दिक अर्थ है इसका जोड़ना, तो यह व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को प्रकृति से, व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने का उपक्रम है और इस बहाने यह पूरे विश्व का कल्याण करता है, जन कल्याण करता है। जन कल्याण करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। अपने ऋषि महर्षियों के द्वारा यह संचालित किया गया, लेकिन उनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं थी कि वे अपने को महत्व बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसका प्रचार प्रसार करें। तो यह विधा पूरे विश्व में फैल नहीं सकी, पूरे विश्व के लोग इसको जो सम्मान मिलना चाहिए वह दे नहीं सके। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल और सार्थक प्रयास के परिणाम स्वरूप यह पूरे विश्व की धरोहर बन गई और पूरे विश्व में भारत की योग विद्या को जो है 21 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में महत्वपूर्ण सम्मान मिला। इसके चलते भारतवर्ष का भी सम्मान बढ़ा है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह, प्रभारी प्राचार्य वनस्थली महाविद्यालय अरोरा मिर्जापुर। जी, आज ये वनस्थली महाविद्यालय का प्रांगण है। मैं संजय भाई पटेल यहाँ प्रबंधक हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे एक दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन था और विशेष रूप से इसके पीछे जो उद्देश्य है कि लोगों का तन और मन दोनों स्वस्थ हों, लोगों का जीवन सुरक्षित हो और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्ववासियों से आह्वान किया कि योग दिवस के अवसर पे सभी लोग योग कार्यक्रमों में शामिल हों और योग, आसन और व्यायाम के माध्यम से अपने तन को, अपने मन को और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का समय दें। उसी क्रम में आज इस योग शिविर कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। बताइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ऋषि महर्षियों का जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ उद्देश्य था कि हजारों वर्ष तक हम लोग जीवित कैसे रहें, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे 27 सितंबर 1914 को संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने पटल पे रखा, जिसको जो है साकार करते हुए 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना प्रारंभ हो गया। वास्तव में हम लोग जो योग की चर्चा कर रहे हैं वो वास्तव में योग का एक अंश है आसन। योग अष्टांग योग होता है जो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में बताया गया है ऋषि महर्षि जी द्वारा, पतंजलि जी महाराज द्वारा, कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरणों का योग होता है। योग का अर्थ है चित्त वृत्त निरोध, मतलब मन को आप अपने वृत्तियों को रोक के जब एकाग्र भाव से एकत्रित हो जाएंगे तो आपका योग वहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। ऐसे हमारी परिकल्पना है, ऐसे स्वस्थ समाज को, स्वास्थ्यिक समाज को जोड़ने का मुहिम चल रहा है योग के माध्यम से। मैं उमेश केसरी, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। और मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मिर्जापुर न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।